सत श्री अकाल जी सबको। हम रोज़ ना मीटिंग में बोलते हैं कि इसका ये जो इलाज है ना, ये एक प्रोसेस है, एक चलती है ये प्रक्रिया, है ना, स्टेजेस होते हैं इसमें। तो आज नटशेल में जब सब बोलते हैं ना जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, 7 दिन, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि प्रोसेस है क्या। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप सबसे पहले आप हॉस्पिटल आए, ठीक है। सो हॉस्पिटल में सबसे पहले शारीरिक पार्ट को स्टेबल किया जाता है, फिजिकल, ब्रेन एक फिजिकल पार्ट है, ठीक है। तो जब हमारे ब्रेन में केमिकल्स हैं, ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुके हैं, कोई भी दिमागी बीमारी हो, चाहे वो नशा है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे जैसे आपके बच्चे के डिप्रेसिव सिम्टम हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स हुए हैं, सब कुछ हुआ है, तो ये जो ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हम जो ब्रेन का ढांचा है शरीर का, जो मशीन का पार्ट है हमारा, फिज़िकल पार्ट है, ठीक है, उसको पहले डॉक्टर स्टेबलाइज करता है। चाहे आप किसी भी बीमारी के पेशेंट हो, इधर दिमागी बीमारी के, डिप्रेशन, बाइपोलर, एडिक्शन, कोई भी, ट्रीटमेंट हमेशा 2 लेवल्स का होना है, ब्रेन और माइंड, मन और मत। आप इसका मत को आप कर नहीं सकते जब तक उसका हार्डवेयर नहीं ठीक हो, जब तक ब्रेन ही ठीक, उसके अंदर जो चीज़ है वो तो काम नहीं कर सकती ना। तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास टाइम की बात नहीं है, हमने ब्रेन और माइंड दोनों को ठीक करना है। आप ये नहीं कर सकते कि आधा ऑपरेशन कर दो, आधा हम देख लेंगे, है ना। जैसे आप बोल रहे हो मैं देख लूँगा, आप अभी भी इतने सालों बाद बोल रहे हो मैं देख लूँगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हमें ये समझना है कि सबसे पहले आपके बॉडी को स्टेबलाइज किया जा रहा है कि उसके अंदर जो ब्रेन के अंदर केमिकल्स ख़राब हो गए हैं, ठीक है। जैसे मुन्ना भाई MBBS में कहता था वो केमिकल लोचा हो गया है, ठीक है, केमिकल्स की मात्रा बढ़ गई है या मात्रा घट गई है या बनने बंद हो गए हैं, ठीक है। अब जैसे डिप्रेशन में सेरोटोनिन नहीं बन रहा, केमिकल कम हो गया है, तो वो डॉक्टर दवाइयों से फिज़िकल जो भी विड्रॉल्स हो रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, उसको ठीक कर रहा है, ठीक है। अब ये हम फिज़िकल जब थोड़ा ठीक हो जाता है, 7-8 दिन में जाकर तकरीबन पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, फिर हम मूव करते हैं माइंड की ट्रेनिंग पे। अब माइंड की ट्रेनिंग सबकी होनी है। कोई पर्सन, कोई भी पेशेंट, जैसे मान लो वो नशा नहीं करता, मगर उसके जो सोचे हैं वो डिप्रेसिव हैं, वो डिप्रेशन से बाहर निकल रहा है, तो उसको भी ये सीखना पड़ेगा अल्टीमेटली कि मुझे डिप्रेशन से अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे मैं काम कर सकता हूँ, मैं नहीं जाऊँ। जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर है, अगर किसी को बेचैनी की बीमारी है, ठीक है, तो उसको भी वर्क करना है कि मेरी जो सोचें जब आती है, मैं अपने सोचों पे कैसे काम कर सकती हूँ। तो इसी तरह से जब माइंड की ट्रेनिंग शुरू होती है, जैसे एडिक्शन का पेशेंट है, डिप्रेशन का पेशेंट है, तो जब एडिक्शन के पेशेंट की माइंड की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसको हम बोलते हैं 90 to 100 डेज़ का जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च के बाद एक प्रोग्राम तैयार किया गया है। उस प्रोग्राम में जो हमारी बीमारी के स्टेजेस हैं, जो हमारी बीमारी के स्टेजेस, जैसे डिनाइल मतलब नहीं मानना, मतलब हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, हम बोल रहे हैं ब्रेन और माइंड का ट्रीटमेंट होना है, मगर पेशेंट बोल रहा है नहीं बस गलती हो गई, अब मैं नहीं दोबारा करूँगा, है ना। इट डजंट मैटर। अब जैसे कोई पेशेंट बोले नहीं बस इस बार हो गया, अगली बार मैं हार्ट अटैक नहीं करूँगा अपने आप को, ऐसे होता है कभी? अगली बार मैं अपने आप को TB नहीं करूँगा, अगली बार मैं अपने आप को कोरोना नहीं लगाऊंगा, ऐसे कोई बोले, तो ये एक प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आपका 10 साल बाद भी रिलैप्स हो रहा है, प्रोसेस से आपको सेम प्रोग्राम से गुजरना है। अब ये तो नहीं कि मेरे को एक बार बुखार हो गया, मैंने इलाज करा लिया, अब अगर मुझे 10 महीने बाद बुखार हो तो मैं दोबारा दवाई नहीं खाऊंगी।
सो हमने ये समझना है कि ब्रेन का ट्रीटमेंट हुआ, माइंड की ट्रेनिंग शुरू हो गई, अब आपने 3 महीने रिहैब में लगाए, या जो पेशेंट रिहैब नहीं जा सकते उनका एक प्रॉपर प्रोग्राम बना, थेरेपीज़ हुई, काउंसलिंग हुई, इसी तरह से 3 महीने निकले, 4 महीने निकले, 6 महीने निकले। जैसे जैसे पेशेंट प्रोसेस में आता है उसकी जो मत है वो, उसकी कैपेसिटी, क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है, जब हम इस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं हमारा जो मन है, जो चिम ब्रेन है, वो ज़्यादा तगड़ा होता है। प्रोसेस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? चिम्प ब्रेन को थोड़ा कमज़ोर करना और मत को बलवान बनाना। ठीक है, ये प्रोसेस है बस। अब जब एक पर्सन प्रोसेस में रह रहा है, वो नशा भी नहीं कर रहा, दवाई भी चल रही है, वो एक अच्छी रूटीन, जो हेल्दी रूटीन है, फॉलो करना शुरू कर देता है। अब उसका जो शरीर है, उसका जो ब्रेन है, वो भी बदल रहा है धीरे 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 धीरे। हाँ, उसके कनेक्शंस मतलब सारे जुड़ रहे हैं, फिर से वो चलना शुरू हो रहा है। तो एक स्टेज आता है जब डॉक्टर और फैमिली मिलके पेशेंट को एक जगह पे पहुंचाते हैं, उसके बाद पेशेंट ने भी खुद चलना है। अगर हमें शुरू में यहाँ पे बैठ के बोला जाता है कि फैमिली ही सब कुछ करे, हाँ, क्योंकि जब इनिशियल स्टेज है, जब पेशेंट की मत काम नहीं कर रही, तो पेशेंट को फैमिली ने एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह, एक बच्चे की तरह चलाना है उसको। तो जब वो चलना शुरू हो जाता है तो एक स्टेज आती है जब हम स्किल्स भी सीख लेते हैं, जब हम मेडिसिन भी खा रहे हैं, हमारे दिमाग में वो केमिकल ठीक तरह से बनना भी शुरू हो गए हैं, अंदर से भी डोपामिन बनने लगा है, थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगा है। तो आप सबसे ज़रूरी बात कि जो हमारी ट्रेनिंग हुई होती है, ट्रेनिंग इस चीज़ की होती है कि हमारे माइंड ने, हमारे ब्रेन ने जो गलत आदतें, अनहेल्दी हैबिट्स सीख ली हैं, जो हमारे अंदर कैरेक्टर फ्लॉज हैं, जैसे डिसऑनेस्टी, रिजेंटमेंट, खुंद के रखना, कालापन होना, ज़िद्दी होना, अग्रेसिव होना, झूठ बोलना, मैनिपुलेशन करना, ये काम होता है इन चीज़ों पर। जब हम ये काम करने लग जाते हैं, जितने अंदर से हमारी सफाई होती है, उतना हम रिकवरी में जाते हैं। तो अगर आप इस प्रोसेस में चलते चलते, जब आप रिलैप्स होते हो, जब आप दोबारा नशा कर लेते हो, या डिप्रेशन का पेशेंट को दोबारा डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है, तो जब हम रिलैप्स होते हैं तो ये नहीं कि हम बोल सकते कि सारी गलती उसके बाद फैमिली की है। कुछ देर बाद हमें पेशेंट ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, फैमिली ने ध्यान रखना होता है। फैमिली की ट्रेनिंग इसलिए साथ साथ चलती है कि आपकी तरफ से ऐसी कोई बात ना हो। मगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल आप रिकवरी में रहे, सब कुछ चीज़ थी और आप रिलैप्स हो गए, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका क्या मतलब, और क्या मतलब हुआ? नहीं, इसका मतलब है कोई ना कोई कमी कहीं रह गई थी। क्योंकि अगर एक इलाज बना है जिसमें बोला जाता है कि आपको दवाई खानी पड़ेगी, दूसरा बोला जाता है आपको रिहैब ट्रेनिंग, माइंड की ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे, दवाइयाँ बंद नहीं करनी है, इस रिकवरी प्रोसेस से कनेक्टेड रहना है, जुड़े रहना है। कौन से आपके ट्रिगर्स हैं, स्ट्रेसर्स हैं, स्लिपरी प्लेसेस हैं, जो जो चीज़ों से आपको बचाव करना है, अगर आप नहीं करेंगे ये सब कुछ तो आप रिलैप्स होंगे। हाँ, बीमारी में रिलैप्सेस होते हैं, मगर अगर हम रिलैप्स से सीखते नहीं हैं कि क्यों हुआ, हम यही जानना चाहते हैं ना, हम दोबारा हॉस्पिटल जब आते हैं क्यों आते हैं, यही जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ रह गई थी, किस चीज़ पे काम नहीं किया। क्योंकि अगर यही प्रोग्राम में बहुत सारे लोग ठीक भी चल रहे हैं तो वो कैसे ठीक चल रहे हैं। और दूसरी बात ये है, ये सारे प्रोसेस में हम सबको रहना पड़ेगा, मगर एक जो बेस है ना इस प्रोग्राम की, वो है ऑनेस्टी।
सच्चाई। तो ये हमें अंदर बैठ के पहचानना है खुद कि ये हमारी डिसऑनेस्टी है, क्या हमें स्किल्स पूरी नहीं सीखी, या हमने स्किल्स अप्लाई नहीं करी, या हमारे अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर फ्लॉज हैं, ऐसी चीज़ें हैं, हमारी माइक्रो एडिक्शन है, हमारे स्ट्रेसेस हैं जिनकी हमने सफाई नहीं करी, हमारे अंदर कोई ऐसी पेन बैठी है जो हमें दोबारा उसकी तरफ लेकर जाती है। तो तभी ये बोलते हैं आई एम अ रिकवरिंग एडिक्ट। रिकवरिंग मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमारे अंदर बहुत कैरेक्टर फ्लॉज हैं। सिर्फ पेशेंट क्या, हम सबके अंदर है, हम सब अपने ऊपर वर्क करते हैं। तो प्रोसेस में रहने का मतलब अपने ऊपर लगातार आपको काम करना पड़ेगा। जैसे एक डायबिटिक पेशेंट को सैर भी करनी चाहिए, डायबिटीज़ की गोली खानी चाहिए, रिलैक्स भी पूरा करना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, तो उसकी डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल रहती है। इसी तरह से हम फैमिलीज़ और पेशेंट को इस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ये हमारा ट्रीटमेंट प्रोग्राम है। थोड़ा सा इनको मैं क्लैरिफाई कर दूं पंजाबी में, है ना? सबको समझ आ रहा है, आप चिंता मत करो। मैं आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से क्लियर कर दूं। मैडम ने कहा है कि जब रिलैप्स हो जाता है, ये क्यों होता है, इसका क्यों होता है, क्या होता है, किस किस के रिलैप्स हुए हैं? हाथ खड़ा करो। दोबारा किस किसने शुरू किया इलाज के बाद? 1 2 3 4 5। और देखो क्यों हो जाता, मेरा रिलैप्स भी ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैं वेख्या कि किद्दां इनू बंद करना है। पहले ट्रीटमेंट कराया, मैं सीधा अपने यारां को चल गया, उत्थे मेरा रिलैप्स हो गया। ठीक है, दूजी बारी ट्रीटमेंट कराया, मैं फिर उन्होंने घर कह के गया मैं नहीं करूँगा, मैनू उत्थे जान दो। उत्थे गया, शाम तक फिर डिग पिया मैं। तीजा रिलैप्स फिर किया, फिर चौथे रिलैप्स से वेख्या यार गलती कितने होण डी, फिर बार बार हॉस्पिटल, फिर बार बार घर, फिर बार बार हॉस्पिटल। इनू किद्दां बन्निया जाना? यार सब तो पहले मैं अपने मन सोचा कि यार यार छड्डिए, पहले मैं सारे यार छड्डते, मैं चंगे भी तो माड़े भी छड्डते, मैं छड्ड यार खेड़ा, पहले अपनी जान बचाइए। मैं वो छड्डे, उस तो बाद देखो यार मैं घरों जाना, मैं प्यो ना जाना, ਜਾਂ अपने बेटे ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ अपनी वाइफ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, है ना? तो मैं पर जे मैं एक बार जिदा मेरे घर कोई एक बार आया वा, मैं ना कर दूँगा, दूजी बार आऊगा उन्हें होना नहीं छड्डण बारे। मैं सारे सीधा कहा, मैं वीर आह काम नहीं करना, मैनू जिथे मैं नहीं मिलना। ਇਹਦੀ एक वजह वा, अज मैनू वे लो करते 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 22 साल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यार आप सीखा स्किल, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ नहीं पता होता। ये स्किल्स पे आ गया ना, स्किल एक अगला स्टेप है। नहीं, एक मिनट, हमारे को ना देखो दो चीज़ें हैं। अगर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ट्रीटमेंट क्या है, जो हम रोज़ शाम की मीटिंग में बोलते हैं, ट्रीटमेंट पहले पता होना चाहिए। अगर आप सिर्फ डिटॉक्स कराई जा रहे हो, आप 7 दिन जाते हो, एडमिट हो जाते हो, ठीक है, आपका डिटॉक्स होता है, आपका थोड़ा सा नींद आने लगती है, फिजिकली स्टेबल हो जाते हो और आप छुट्टी ले लेते हो, दैट इज़ नॉट इलाज, दैट इज़ नॉट कंप्लीट इलाज, वो कंप्लीट इलाज नहीं है। और अगर आप 7 दिन बाद दोबारा रिलैप्स हो रहे होंगे ही, क्योंकि माइंड पे तो वर्क ही नहीं हुआ, अभी तो मत हमारी मत की क्षमता ही नहीं बनी, मत की कैपेसिटी ही नहीं बनी। अब हमारे को सारा दिन इसी में चीज़ में लग जाता है, फैमिलीज़ को समझाने में, क्यों रिहैब बोलते हैं, क्यों 90 दिन चाहिए, क्यों डिटॉक्स चाहिए, क्यों फॉलोअप चाहिए, क्यों फैमिली चाहिए। बैठो, कोई बात नहीं, बैठा जाएगा। अभी चिम्ब्रे इनको ये बातें सुननी अच्छी नहीं लग रही, ये हो रहा है। तो आप ये नहीं बोल सकते, हाँ मैं मानती हूँ हर जगह कंप्लीट प्रोग्राम नहीं बताया जाता, मगर आपको यहाँ तो बताया जा रहा है ना, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो पूरा ट्रीटमेंट कराओ, ट्रीटमेंट के बाद बोलो कि क्या हुआ। जब आपने ट्रीटमेंट ही नहीं पूरा कराया, आप कैसे बोलते हो जी हमने ट्रीटमेंट कराया फिर भी रिलैप्स हो गया। नहीं, मैं वहाँ पे पहुँचूंगी नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रीटमेंट, 7 days इज़ नॉट ट्रीटमेंट। 7 डे बताओ।
उसकी दवाई चल रही है, चलेगी। 4-5 दिन उसने फिर दवाई खाई और 6th डे उस समय जाकर ड्रग्स। किसकी बात कर रहे हो आप? आप अपनी बात करो, अपनी बात करो, किसी का एग्जाम्पल मत दो। मैं फिर लग गया उसमें। क्यों? किसी ने गुस्सा किया या नहीं, ऐसा नहीं होता। दैट इज़ लेटर। मतलब मैं फैमिलीज़ को ये बोलना चाहूँगी कि अल्टीमेटली सबसे पहले आप इलाज समझो। देखो यहाँ पे हम बहुत सीरियस मैटर के लिए आए हैं। 2 बच्ची हैं आपके घर में छोटी छोटी, ठीक है? अपने अपने घरों में झांको। फैमिलीज़ को मैं स्पेशली कहूँगी, पेशेंट्स की इतनी क्षमता नहीं है। पेशेंट इस टाइम 7 दिन भी पूरे कर लें वो भी गनीमत है। पेशेंट के पास बिल्कुल भी कैपेसिटी और क्षमता नहीं है। जब तक आप और ये सारा प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया गया है, फैमिलीज़ के लिए, हमारे लिए बनाया गया कि हम समझे तो सही कि बार बार अस्पताल जाते हैं, फिर पेशेंट नशा कर लेता है, फिर पेशेंट बीमार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि जब तक ब्रेन और माइंड दोनों पे काम नहीं होगा, पेशेंट उस स्टेज में नहीं पहुंचेगा। मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आप पास नहीं करोगे तो चौथी पे आप नहीं पहुंचोगे। अगर एक ऑपरेशन थिएटर में होना है, वो आप घर रख कर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको बीमारी इसको मानना पड़ेगा। यहीं पे हम फेल हो जाते हैं। हम पहले पड़ाव पर ही फैमिली फेल हो जाती है। मानते हैं, अच्छा हम हॉस्पिटल बैठे हैं, हाँ जी बिल्कुल मानते हैं बीमारी है, नहीं लेकिन इसका ना जॉब है, नहीं इसकी ना शादी है, हाँ जी बिल्कुल फैमिलीज नहीं करा रही। और हम अपनी बात करें, लोगों की बात नहीं करेंगे। हाँ, हम थर्ड पर्सन की बात नहीं करेंगे, लोग नहीं करते। हम यहाँ अपने लिए आए हैं, हमारी लाइफ खराब हो रही है, हमारे घर, हमारा सुकून, सब कुछ खराब हो रहा है। अपनी बात करो, सोसाइटी में क्या हो रहा है, उसने क्या किया, डजेंट मैटर। लुक एट योर सेल्फ, अपने आप को देखो कि आप कहाँ खड़े हो। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमने तो इलाज कराया जी फिर कर लिया, या फिर फैमिली नहीं समझे और फिर पेशेंट को ब्लेम करे। शुरू की स्टेज में पेशेंट को ब्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि पेशेंट रेडी नहीं होगा। सिंपल एज दैट। उसकी कैपेसिटी नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी परेशान हो, जितना मर्जी शर्मिंदा हो, पछता रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, जितनी मर्जी दर्द में हो। और ये प्रोसेस है ना, प्रोसेस है कि अब फैमिली का रोल है, अच्छा अब पेशेंट का रोल है, पेशेंट को अपने कैरेक्टर फ्लॉज पे काम करना है, ट्रेनिंग सेशन है, ये इलाज है। उसके बाद चलते 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 आहिस्ता आहिस्ता साल भर जाके पेशेंट की थोड़ी क्षमता बनती है। अब अगर पेशेंट की कैपेसिटी है कि वो 10 किलो का भार सिर्फ उठा सकता है, उसको हम बोलें कि भाई तू ये भी कर 60 किलो उठा, तो वो नहीं उठा सकता। ये प्रोसेस इलाज है कैपेसिटी का, कितनी क्षमता है हमारे अंदर। हर बीमारी में क्षमता होती है ना। अब डॉक्टर बोलता है कि भाई अभी अभी सर्जरी हुई है, थोड़ा 10-15 दिन ये मत देना, रेस्ट कराना, बिल्कुल ऐसा ही है। माइंड में नहीं है क्षमता इतने। मैंने कि जिसने इलाज कराया ना, जिसने ड्रग्स लिए हैं, वो बंदा अगर कह रहा है ना उसके हिसाब से चलना है तो छूट जाएगा नशा। क्योंकि जैसे मैंने किया है, मैंने सब कुछ बताऊंगा कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं, तो ऐसे ऐसे रहो तो बच जाएंगे। वो स्किल्स है ना, स्किल सीखने पड़ेंगे, ठीक है, वो स्किल्स सीखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम देखो एक तरीका बनाया है। अब हम बोलें कि डॉक्टर बोले देखो भाई इसकी ना दवा ये है, ये खा लो बुखार उतर जाएगा। हम नहीं जी, पहले हम काढ़ा पिएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए हमें हर जगह। अगर एक स्पेशलिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने पढ़ाई करके ये डिग्री हासिल करी है कि दिमागी बीमारियों पर कैसे काम किया जाता है,
पेशेंट के अंदर जो उसके कैरेक्टर फ्लॉज हैं, जो पेशेंट को चीज़ें तंग करती हैं, पेशेंट के अंदर जो पेन है वो हमने कैसे बाहर निकालनी है, कैसे पेशेंट रिकवरी में रह सकता है, रिलैप्स से बच सकता है, कि एपिसोड्स नहीं आए, कि वो दोबारा नशा ना करे। तो वो एक तरीका ही बनाए कि अगर 1 महीने में मत को इतना खुलना है तो वो इतना ही खुलना है, उसको हम ज़बरदस्ती करके इतना नहीं खोल सकते। फिर दूसरे महीने में थोड़ी और खुलती है, तीसरे महीने में। तो अब जब हम बार बार बोलते हैं कि एक पेशेंट को 90 से 100 दिन के एक साइंटिफिक प्रोग्राम में रहना है, तो उसके पीछे कोई साइंस है ना, कि वो टाइम ले रहा है इतना, क्योंकि पेशेंट का डिनायल है, पेशेंट को तलब आती है, उसको पीछे खींचती है, उसको गुस्सा आता है। जब पेशेंट फिजिकली अनकंफर्टेबल है, परेशान है, तो आप उसको बैठ के समझा तो नहीं सकते। आप किसी भूखे इंसान को बोलो भाई तू सत्संग सुन, हो सकता है वो सुने? नहीं सुन सकता। इसी तरह ब्रेन, मतलब हमारा जो शरीर है, शरीर को पहले स्टेबल होना पड़ता है, फिर अंदर इंफॉर्मेशन जाती है। जैसे जसबीर सर भी परसों कह रहे थे कि वो न्यूरॉन्स, वो कनेक्शन ही नहीं है, वो सेंसर ही खराब है। अब अगर मोतिया का कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है तो काफ़ी देर तक बोला जाता है चश्मा लगाओ, नहीं देख सकते। इसी तरह से वो बेचारी जो मत है, बीमार है, वो नहीं काम कर रही। आप और हम बिना अंडरस्टैंड करे, बिना पूरे ट्रीटमेंट के हम पेशेंट पे बोझ डाली जा रहे हैं। ये फिर भी नहीं समझता, 7 दिन में भी इसको अक्ल नहीं आई, इसको 2 महीने में भी अक्ल नहीं आई। ये प्रोसेस है, और कुछ देर चलने के बाद प्रोसेस में पेशेंट को भी चलना है। मतलब फैमिली ने बैठ के ये भी सीखना है कि अब मैंने कब पेशेंट को छोड़ना है। ये नहीं कि 24 घंटे मैंने पेशेंट का हाथ पकड़ के चलाई जाना है। और अगर पेशेंट रिलैप्स हो रहा है तो उसका कारण समझना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए प्रोसेस है, 1 साल मिनिमम सिर्फ संभलने में लगता है। 3-4 साल के बाद जाके हमारे पेशेंट थोड़ा सा हाँ, कैन यू गिव अस 3 months? Can you give us 3 months for your complete treatment, rehabilitation? No, बस that's all, yes or no? So, हाँ, 2 daughters, तो 2 daughters को एक फादर तो मिले हेल्दी। ठीक है, बस ये हमारे पेशेंट की कैपेसिटी है। ठीक है, हेल्दी आपने मेरे को कर दिया ना, भी हेल्दी नहीं हुए आप। मतलब ये पेशेंट की कैपेसिटी है। उसको दिख रही हैं उसकी 2 बच्चियां, पर उसकी बीमारी इतनी तगड़ी है कि जब उसको पेशेंट को बोला जा रहा है कि पूरा इलाज कराओ, तो पेशेंट एक्सक्यूजेस दे रहा है, उसका दिमाग दे रहा है एक्सक्यूज। तो इस हाल में, इस सिनारियो में परिवार ही कुछ करेगा ना। बस ये वाली जो छोटी छोटी कुछ हमें गलत फहमियाँ है, मिसकंसेप्शन है, जिसमें हम फंसे रहते हैं, वो ही समझेगा, वो ही रेडी होएगा, फिर आएगा। वो दिन नहीं आता फिर, तब तक पता नहीं हमने क्या खो देना है।